गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर सी आर रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है उदाहरण अलंकार। दोस्तों, इस बात की तो आपको जानकारी है ही कि उदाहरण का अर्थ होता है कि किसी बात को उदाहरण के द्वारा पुष्ट करना या सही साबित करना। तो इसके आधार पे उदाहरण अलंकार की परिभाषा देखिए। जब एक बात कहकर उसकी पुष्टि के लिए दूसरी बात कही जाए, जब एक बात कही जाती है उस बात को पुष्ट करने के लिए, साबित करने के लिए या उस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है, तो उसमें उदाहरण अलंकार होता है। इसकी पहचान देखिए। उपमावाची शब्द उदाहरण अलंकार में और दृष्टांत अलंकार में सिर्फ यही अंतर है कि उदाहरण अलंकार के अंदर जैसे, ज्यों, जिमि, जथा उपमावाची शब्दों का प्रयोग होता है और दृष्टांत अलंकार के अंदर ज्यों, जैसे, जिमि शब्दों का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण देखिए। तत्व गहत ज्ञानी पुरुष बात विचार विचारी। कवि ने वर्णन किया है कि विद्वान व्यक्ति जो होता है वो बात को विचार विचार कर उसका सार जो होता है, उसका निष्कर्ष जो होता है वो ग्रहण करता है। तत्व गहत का अर्थ होता है ग्रहण करना। तत्व गहत ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी मथन हार तजी छाछ जू। जिस प्रकार उदाहरण क्या दिया है कि दही को बिलोने वाला है, वो दही को बिलोने के बाद में तजी छाछ जू, जिस प्रकार छाछ को त्याग देता है या छोड़ देता है, माखन लेत निकारी, उसमें से मक्खन निकाल लेता है। क्योंकि जब दही को बिलोया जाता है तो उसमें दही और मक्खन मिले हुए होते हैं। उसी प्रकार से किसी बात को सुनने से उस बात के अंदर अच्छी बातें मिली हुई होती हैं, लेकिन विद्वान व्यक्ति क्या होता है, उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकाल लेता है। जिस प्रकार से दही को बिलोने के बाद में दही को बिलोने वाला मथनहार जो है वो क्या करता है, माखन को निकाल लेता है। दूसरा उदाहरण देखिए। ज्यों रहीम रस होत है उपकारी के संग। कवि रहीम जी कहते हैं कि उपकारी जो व्यक्ति होता है वह दूसरे का उपकार करता है और उपकार करने में उसका स्वयं का भी उपकार होता है। रस होने का मतलब है कि उपकार करने वाला व्यक्ति दूसरे का उपकार करता है तब उसका स्वयं का भी उपकार होता है। उदाहरण दिया है दूसरा, उसके आधार पे देखिए। जैसे बांटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी को रंग। मेहंदी को बांटने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने हाथ में घुली हुई मेहंदी को लेकर लोगों को बांटता है। तो वो क्या कार्य कर रहा है, उपकार कर रहा है, दूसरों को मेहंदी बांट रहा है। लेकिन उसके स्वयं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका, कि उसके स्वयं के हाथों में भी मेहंदी लग जाती है, उसके स्वयं के हाथ भी लाल हो जाते हैं। अगला उदाहरण देखिए। सब सहायक सबल के निबल न को सहाय। कवि क्या कह रहा है कि सभी व्यक्ति सबल
का अर्थ होगा यहाँ पे ताकतवर, कि सभी व्यक्ति, ताकतवर जो व्यक्ति होता है उसके सहायक होते हैं। अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति किसी से पैसे मांग लेता है तो उसको मिल जाते हैं, अगर कोई गरीब व्यक्ति मांगता है तो उसको नहीं मिलते। दूसरी पंक्ति देखिए, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। जिस प्रकार से किसी झाड़ में आग लग जाती है, अगर हवा चलेगी तो वो क्या करेगी, उस आग को बढ़ाएगी। जिस प्रकार से सबल की सहायता सभी करते हैं, लेकिन वही हवा अगर दीपक जल रहा है तो उसको बुझा देती है, क्योंकि दीपक होता है वो निर्बल का प्रतीक होता है, कमजोर का प्रतीक होता है। तो इस बात को पुष्ट किया गया है। अगला उदाहरण देखिए, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। कवि कह रहा है कि बिना अवसर की बात अच्छी नहीं लगती, यानी कि जिस विषय पे चर्चा हो रही है हमें उसी विषय से संबंधित दूसरी बात कहनी चाहिए या उदाहरण कहना चाहिए। उस वातावरण से दूसरे वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो वो बात हमें अच्छी नहीं लगती। उदाहरण के द्वारा बताए कैसे अच्छी नहीं लगती। जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, जिस प्रकार से युद्ध के अंदर श्रृंगार रस का अगर कोई वर्णन करता है तो वो बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि युद्ध के अंदर तो युद्ध की ही बातें होती हैं, ओज रस की ही बातें होती हैं। तो इस बात को पुष्ट किया गया है कि बिना अवसर के हमें नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, उदाहरण अलंकार में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।